क्या लिए थे? 24,880 24,800 की कार लिए थे। 24,800 की कार लिए थे, यही है। कब लिए थे? ये 9:15 में। 9:15 पर? नहीं 9:30। हाँ 9:30 9:30 पे 9:30 9:39 सॉरी 9:39 9:39 पे। चलिए देखते हैं आप आज कहाँ पर चूके। ठीक, आपसे कहाँ पर चूक हो गई कि आपको 9:39 पर लिए थे क्या? 24,880 ये 24,800 की कार कितने पर लिए थे? 9:39 पे। नहीं, कितने अमाउंट, कितने रेट पर चल रही थी? तो 39 पर कितने रेट पर चल रही? आज तो होगा ही, देखिए आज तो होगा ही डिटेल्स में। $116 दिए होंगे। 9:39 पे बता ही रहा हूँ। 9:45 पर ये थी। 9:30 से 9:45 वाली कैंडल पर ये चली है। ओपन हुई है 104 रुपए पर। 104 105 पे था। 92 रुपए पर आ गई है। ठीक, 9 रुपए पर निफ्टी कहाँ पर थी? निफ्टी 50 ये सुबह 9:15 पर पहली कैंडल बनती है। ठीक, मार्केट ऊपर ओपन होता है, फिर कैंडल पूरी नीचे आ जाती है। अब आप यहाँ पर 9:15 से 9:30 तक कैंडल यहाँ जाती है, 24,876 तक क्लोज होती है। 9:15 9:30 में तो पहली कैंडल आएगी ना। ये 9:15 से 9:30, 9:30 से 9:45 आप यहीं कहीं लेते हैं। ठीक, यहीं कहीं लेते हैं आप एकदम। 9 हम आपको बताएं कि 9:15 से 9:45 तक तो ट्रेड लेनी भी नहीं चाहिए। और अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो एकदम बुलिंजर बैंड के टॉप पर जाके ले रहे हैं, जहाँ पर क्या है बुलिंजर बैंड का टॉप। ठीक, तो बुलिंजर बैंड का टॉप जो है क्या है, रेजिस्टेंस है। एक चीज जान लीजिए कि 9:15 से लेके जो 9:15 से लेके 9:30 की कैंडल होती है, किसी प्रकार का टेक्निकल फॉलो नहीं करती है। उसका क्या कारण होता है? क्योंकि वो ऑर्डर जो मैच हुए रहते हैं, एमओ ऑर्डर मैच होता है। ठीक, जिसकी डाटा आपको दिखाई जाती है प्री मार्केट में। प्री मार्केट पढ़ाए है ना, प्री मार्केट क्या होता है ये सब भूला मत कीजिए। प्री मार्केट में जो पढ़ाए हैं, जितने आपके ऑर्डर आपको दिखते हैं जो मैच होते हैं, उन्हीं ऑर्डर का वोलेटिलिटी जो होती है वो 9:15 पर आपको इस वाली कैंडल में दिखाई देती है। ठीक, यहाँ पे अब 9:30 पर अगर जो आपको लेना था तो आपके लिए सर्वोत्तम था कि यहाँ कहीं पर बनाई जाए। अरे हमारे मन में आया पहले, हाँ ये जो ग्रीन बनने लगी कैंडल, हाँ, बस सोचे कि ले लें। हाँ, फिर सोचे नहीं छोड़ो बाद में ले लेंगे। नहीं तो यहाँ पर तो आप अगर जो शुरू में ले रहे हैं तो आपको एकदम क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए, अब ये अगर जो देखा जाए यहाँ पर कहाँ हुई क्लोज, इसका लो यहाँ था और क्लोज कहाँ हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। यहाँ पर जहाँ से ओपन हुई यहीं से ऊपर हो गई, आपको डिस्काउंट वाला मौका कोई नहीं दी। नहीं तो जो ये लाइन थी वो क्या थी, अगर इस लाइन पर आप अपना ऑर्डर लगा के रखते तो ये सपोर्ट होती है, अपॉर्चुनिटी होती है।
फिर लेकिन आप इस लाइन पर अगर जो आपसे छूट गया, कोई भी कारण था छूट गया, नहीं लेना। नहीं देख पाए, तो यहाँ पर आके मार्केट के शुरुआत में एकदम बोलिंजर बैंड के अपर सर्किट पर जाके ट्रेड लेना अपने आप से खुदकुशी करने के बराबर, ठीक। जबकि पहली कैंडल आपको क्या मिली है, पहली कैंडल ऑलरेडी बोलिंजर बैंड के बाहर है और वो बाहर से होके अंदर आई है, तो ये क्या आपका रेजिस्टेंस हो गया, ऑलरेडी एक पड़ा हुआ था, पहले कैंडल का हाई। ठीक। और हाँ, पहली कैंडल का हाई, क्योंकि वो पहले ही हाई से हाई ओपन होके लो हो चुकी है, ठीक। तो ये पहला ही आपका रेजिस्टेंस पड़ा होता है। देखिए मार्केट उसी को तोड़ नहीं पाया आज शुरुआत में, देख रहे हैं। और पहली कैंडल जो बोलिंजर बैंड के बाहर थी वो उसको में आप फंस गए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं मार्केट का सही इंतजार कीजिए। देखिए जब ये इसके नीचे आ रहा था, जब इसके नीचे क्लोजिंग थी, तो कहीं पर भी लिए होते प्रॉफिट मिलता। यहाँ से फिर ये बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन से जब ये ऊपर की तरफ क्लोज कर गया, तो कहीं पर भी लेते तो प्रॉफिट मिलता। इसीलिए कहते हैं ट्रेड जल्दीबाजी में नहीं करना है, ट्रेड छूट जाए तो छोड़ देना है, क्योंकि हाँ हाँ, तो फोमो में ट्रेड छूट जाए तो छोड़ देना, बस ये नियम एकदम जान लीजिए। ट्रेड छूट गया तो कोई बात नहीं, फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के बाद मार्केट फिर उसी रेंज में आएगा और फिर आपको ट्रेड देगा, क्योंकि मार्केट की चाल कभी सीधी लकीर में नहीं चलती। मार्केट चलता है सीढ़ी नुमा। कैसे चलेगा? सीढ़ी नुमा। आपको हर जगह मौका देगा। देखिए यहाँ भी मौका दे रहा है, यहाँ भी मौका दे रहा है, यहाँ भी मौका दे रहा है, ठीक। आपको सही जगह पर सही एंट्री करनी है। इसी नाते सेटअप बताए कि सेटअप की प्रैक्टिस कीजिए, इसको इंतजार कीजिए। अब देखिए 9:15 से 9:45 तक अगर जो आप ट्रेड मत लीजिए, तो आपको पता चल गया कि आज ये ट्रेड, वाली कैंडल हम पकड़े थे, आज ट्रेड नहीं मिला। दोबारा जो रेड वाली बनी है, हाँ इसको पकड़े थे टॉप से ही, हाँ लेकिन हम क्या किए, जैसे ये मतलब जितना नीचे तक गई है हाँ पूरा कवर नहीं कर पाए। हाँ, ये पूरा जैसे हम तो कवर नहीं कर पाए, ठीक। देखिए अब हम आपको बताते हैं, देखिए एकदम सेम उसी समय एकदम नियम फॉलो करते हुए, देखिए यहाँ पर ट्रेड हम भी किए थे, ठीक। कितने का प्रॉफिट दिखा रहा है? 1545 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक। आराम से 61 रुपए पर बाई किए थे कॉल को, एक फुट को, और 71 रुपए पर सेल कर दिए थे। डिटेल देख लेंगे। हाँ हाँ, $2 से डिटेल देख लेंगे। 61 रुपए वाला चलेगा तो देगा प्रॉफिट। थोड़ा सा बड़ा खरीदा कीजिए। ये नहीं, हम तो हमेशा यही कहते हैं कि देखिए निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं एक लॉट से, तो थोड़ा सा 100-150 तक का खरीदिए। 130 रुपए। हाँ, कम से कम 100 पार तो रहे ही रहे, ठीक। ये तो अनफॉर्चुनेटली आज एक ट्रायल कर रहे थे हम, कुछ एक टेस्ट कर रहे हैं, उस पर ये काम हो रहा था, ठीक। और इससे थोड़ा सा ऊपर वाली प्रीमियम लेनी थी, लेकिन ये वाली ले लिया गया। अच्छा, ऊपर वाले लिए तो प्रॉफिट हुआ होता। हाँ, तो और बढ़िया प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन वो थोड़ा सा उस समय टेक्निकल इशू कुछ चल रहा था, तो यही वाली प्रीमियम ओपन हुई, बस यही ले लिएगा। अब पोजीशन डिटेल देख लेते हैं, ठीक। देखिए 10:34 पर खरीदा गया और 10:41 पर इसको बेच दिया गया। एक लॉट से, अरे 2 लॉट से ट्रेड थी, 10 पॉइंट कवर किया गया निफ्टी में। ये बहुत आसान था करना, चाहा जाता और कवर हो जाता, लेकिन जरूरत क्या है अगर 10 पॉइंट मिल रहे हैं। अब देखिए कैसे, ये वही समय था, ये 10 बजे का समय था, 9:45 से 10, 10 से 10:15, 15 से 10:30, और यहाँ पर देखिए अब कहाँ लिए ट्रेड, जब ये क्लोज कर गया तब, ठीक। कहाँ लिए ट्रेड? क्लोज कर दिया। क्लोजिंग, इसी जब ये नीचे की तरफ आने लगी, इसी में ट्रेड कहीं एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आगे कर गया आराम से। इसको आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक। हमेशा डिसिप्लिन, इन सब लाइनों को ध्यान में रखिए, डिसिप्लिन से रहिए। अब देखिए यहाँ से एकदम कॉल साइड की ट्रेड एकदम परफेक्ट थी इस कैंडल के बनने के बाद, ये पैटर्न पर भी काम कर रहा है और
आपका जो एवरेज वाली थ्योरी है एवरेज उस पर भी काम कर रहा है। पैटर्न प्लस एवरेज अगर जो बन रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रेड आपको मिलेगी। और देखिए अगर जो एक कैंडल पकड़े होते तो कम से कम 15 पॉइंट था ही, ठीक। इस तरीके से प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट के लिए एकदम धैर्य रखिए, तुरंत एकदम मत पड़िए। तो अगर ट्रेड छूट जाए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि निफ्टी दिन में 2 ट्रेड, निफ्टी अगर साइडवेज नहीं है तो दिन में 2 ट्रेड देती ही देती, चाहे वो ऐसे ऐसे करके देगी, चाहे ऐसे ऐसे करके देगी, चाहे एक बार ऊपर जाएगी गिरेगी फिर ऊपर जाएगी, 2 ट्रेड वो देगी देगी, ठीक। और अपने देखिए हाई को, आज के डे हाई को नहीं कहीं नहीं तोड़ी, इसी के बाद से नीचे आ गई, ठीक। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि डे हाई को नहीं तोड़े, इससे पता चल रहा है कि निफ्टी में भी क्या है, वीकनेस है, ठीक। तो ये भी निफ्टी कमजोर चल रही है। कल निफ्टी क्या करेगी उसको 1 घंटे के चार्ट से पता कर लीजिए। तो मान लीजिए आपको देखना है कल निफ्टी क्या करेगी, तो 1 घंटे के चार्ट पर देखिए, सबसे पहले देखेंगे तो हल्का सा आज देखेंगे तो आज एक साइडवेज टाइप का निफ्टी चली, विक बड़े बड़े थे, ठीक। विक बड़े बड़े बने 1 घंटे पर और बॉडी छोटी बनी। तो ये बता रहा है क्या कि मार्केट में क्या है, अनसर्टेनिटी है। क्या बता रहा है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए जब एक तरफा विक बन रहा था देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, एक रेंज में आके विक छोटे छोटे बने, इस 50 वाली लाइन के नीचे है 1 घंटे पर। तो इस 1 घंटे पर 50 वाली लाइन के नीचे, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा 24,900 का एरिया है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 24,900। 24,900 जाएगा तो रिवर्ट कर सकता है। अगर ये कैंडल दोनों यहाँ से आके रिवर्ट कर रही तो एक बड़ा आपको टारगेट देगा नीचे की तरफ, यहाँ से क्रॉस ओवर होता है तो एक बड़ा टारगेट आपको मिलेगा 25,000 की तरफ ऊपर की तरफ, ठीक। तो ये हमेशा हमको देना है, देखना है। अब हमेशा पहले घंटे में देखते हैं, अगर पहले घंटे में यहाँ पर टच करके वापस आ रही है, इसका मतलब नीचे की तरफ जाने का इशारा कर रही है, तोड़ नहीं पा रही है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है और उसके बाद पहला 15 मिनट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की संभावना दे रहा है। क्लोजिंग देने के बाद अगर 15 मिनट के चार्ट पर कहीं पर भी ऊपर की तरफ अगर कोई इन्वर्टेड हैमर इस तरह का या इवनिंग स्टार फॉर्म हो रहा है तो मार्केट फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। 24,900 हमारे लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक। तो हम मार्केट को गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, इसके हिसाब से हम मार्केट को 24,900 के पास से डील करना शुरू करेंगे, ठीक। ये चीजें ऐसे ध्यान में रखनी, मतलब आप जब ये सब चीजों को सोचेंगे तब जाके आप ट्रेडर बन पाएंगे। अचानक से मार्केट देख के 9:15 पर खोले, तड़ाक से मार्केट देख के ट्रेड कर दिए तो ट्रेड करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ये समझ में आया, चलिए। और कोई इधर शेयर वेयर स्टॉक स्टॉक कुछ देख रहे हैं? ऐसे तो नहीं है सर आज का मार्केट। हम्म, देखिए क्रूड चल रहा है आपका, वो तो गिर रहा है। हम्म, क्रूड क्रूड देखिए लाइव चल रहा है, क्रूड ऊपर चला चला गया, गिर कहाँ रहा है। जो उसके पहले लगा था उसको गिर रहा है। हाँ पहले वाले कंडल में गिरा था। क्रूड ऊपर चल रहा है और जाएगा 6,050 तक अभी जहाँ तक लग रहा है, ठीक। तो 6,000 अरे 6150 का आंकड़ा छूने के बाद ही नीचे आएगा, उसके पहले नीचे नहीं आएगा। उसका कारण अगर जो देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे डे चार्ट का, तो डे चार्ट पर क्या कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पर देखिए, डे चार्ट पर देखिए, डे चार्ट पर बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट है, लेकिन अगर बोलिंजर बैंड कल तक अपने आप को संतुलित नहीं करता तो ये ट्रैप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी यहाँ तक की रेंज, मतलब 6200 तक की रेंज भी कल दिखा सकता है, क्योंकि ये एक तरह का बोलिंजर एकदम देखिए सट के निकल रहा है, थोड़ा सा वीक बनाया हो सट के, कल ये जब करेक्ट होगा तो एकदम यहाँ अगर जो आ गया तो यहाँ से फिर एक ऐसे करके कैंडल बन सकती है ऊपर की तरफ। तो 6250 टारगेट हो सकता है। साथ ही देखिए ये वाला जो गैप है यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला गैप फिल हो गया है आज,
और कल इस गैप के पास कैंडल क्लोज की थी, आज उसी गैप को सपोर्ट लेकर, हाँ डे चार्ट पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या, क्रूड में एक तेजी है, ठीक। और ये तेजी कल ही बता दिया था कि देखिए कल ही, ये देखिए एक लाइन यहाँ पर हम पहले से बना के रखे हैं ना, कि इसके ऊपर अगर जो डे की क्लोजिंग होगी तो इसका मतलब बुलिश मार्केट की शुरुआत होने का समय आ चुका है। लेकिन ये बुलिश मार्केट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, ये अधिकतम 6200 से लेके 6250 तक अभी फिलहाल सस्टेन करेगा। तो देखना क्या है, अब इसी को थोड़ा सा और दूर का देखने के लिए कि और दूर तक कहाँ तक जाएगा, तो वीकली चार्ट देख लीजिए। वीकली चार्ट पर देखेंगे तो क्रूड यहाँ तक देखिए फिर वही 6250 तक का दिखा रहा है, ठीक, ये दिखा रहा है। और वीकली चार्ट के हिसाब से भी अभी देखिए एक यहाँ पर 6400 का भी टारगेट अगले हफ्ते में मिल सकता है। तो 6250 के जाने के बाद क्या बिहेव करेगा, तो लंबा टाइम फ्रेम है, उसके बाद क्या बिहेवियर होगा इस पर देखा जाएगा। क्रूड भी इस तरीके से चल रहा है।